नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। संबित पात्रा ने राहुल प्रियंका गांधी से पूछा सवाल, क्या राजस्थान में दलितों का मानवाधिकार नहीं होता? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की राजनीति करने की कोशिश हो रही है। भाजपा ने बार बार कहा और आज फिर से कह रहा हूं कि लखीमपुर खीरी में जो हुआ वह पूर्णतः दुखद है और उस पूरे विषय की निष्पक्ष जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि दुखद है कि जिस प्रकार कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं और वोट की खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से गांधी परिवार, प्रियंका जी और राहुल गांधी अपने आप को चैंपियन ऑफ दलित राइट्स के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक्शन ऑफ द अथॉरिटी, जालोर की महिला ने जो अपने आप को जला दिया और जो गैंग रेप उसके साथ हुआ था, किडनैपिंग, उसको लेकर क्यों अथॉरिटी चुप रही? दूसरा, गैंग रेप ऑफ अ माइनर एट कोटा बाय मोर देन 30 पर्सन्स between 25 to 2021 to 6/3/2021. Why were the authorities silent? Gang rape of the victim and she was burnt alive at Hanumangarh. 21 का ही है, 2021 का ही है। गैंग रेप होता है हनुमानगढ़ में, फिर विक्टिम को जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। इस पे राहुल गांधी जी एक दिन, प्रियंका जी आप तो महिला हैं, आप तो महिलाओं के दर्द को समझती हैं, आप खुद कहती है कि मैं महिलाओं की दर्द को समझती हूं, मगर एक बार भी इस पीड़िता के लिए आप गई क्या? नहीं। मगर अपने नेतृत्व को उत्तर प्रदेश में कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि वहां राहुल गांधी अपना नेतृत्व स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से वहां मानव अधिकार पर भी राजनीति करना यह आप कर रही हैं। फोर्थ पॉइंट, गैंग रेप ऑफ अ वुमन एट कोटा, फिर रेप ऑफ अ वुमन बाय एएसआई व्हेन शी केम टू लॉज अ कंप्लेंट, रेप ऑफ अ वुमन एट अजमेर, डिसरोबिंग एंड बीटिंग ऑफ अ मदर एंड डॉटर, अटेम्प्ट टू किडनैप एंड रेप ऑफ अ टीचर। ये संख्या 20-21 तक है, जो खुद ह्यूमन राइट कमीशन ने चिट्ठी लिख करके राजस्थान के डीजी और राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से पूछा है। दुखद है कि ये सब कुछ होता है, होते हुए भी ये जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज है जो राजनीति करने आगे आते हैं, वो इन विषयों पे चुप है। मैं इतना ही कहूंगा। अब मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय दुष्यंत गौतम जी इस विषय को आगे बढ़ाएं। आदरणीय दुष्यंत गौतम जी हमारे महामंत्री हैं और इन सब विषयों से उन्होंने अच्छी तरह से इन सब विषयों की जानकारी ली है। एक वीडियो भी है महामंत्री जी के बोलने के पश्चात, ये वीडियो सार्वजनिक रूप से हम आपको दिखाएंगे। आदरणीय पत्रकार बंधु, हमारे मध्य में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय संबित पात्रा जी, गुरु प्रकाश जी, संजय मयूख जी, अभी जिस प्रकार से संबित पात्रा जी ने दलितों पे बढ़ते हुए अत्याचार पर आपको सब बताया गया है, ये हमारे लिए बहुत दुखदाई है। दलितों पे अत्याचार या समाज के किसी भी अंग पर अत्याचार एक सामाजिक बुराई हो सकती है, लेकिन राजनीतिक दलों का इस प्रकार से रोटी सेकना, राजनीति करना, मुझे लगता है कि समाज के साथ सबसे बड़ा अन्याय होता है। अभी जिस प्रकार से राजस्थान में बताया, मुझे करीब करीब हाथरस की घटना याद आती है। सभी राजनीतिक दल वहां पर एक टूरिज्म सा करके गए थे। वो घटना भी गलत थी, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन घटना हुई, उसका न्याय होना चाहिए था, ऐसा संघर्ष सबको करना चाहिए था। लेकिन वहां पर गए, लेकिन राजस्थान में कोई भी नहीं गया। जिस प्रकार से राजस्थान ही नहीं, झारखंड है, नागौर के अंदर राजस्थान में नागौर भी है, अनेकों इन घटनाएं घटी हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, क्या मरने वाले की जाति देखकर, मारने वाले का धर्म देखकर, राज्य में किसकी सरकार है, शासन कौन कर रहा है, क्या इस पर राजनीति की जाएगी? क्या इस पर आपको संसद परिवार से मिला जाएगा? क्या राजस्थान में मरने वाले, पीड़ित होने वालों की माँ, बहन, बेटी नहीं है? क्या उनकी पत्नी नहीं है? आप लखीमपुर तो जाते हैं, विधवा के साथ जो मरता है उसकी पत्नी के साथ गले लगते हैं, लेकिन वहां पर परिवार के साथ किसी के साथ नहीं जाते। 84 के दंगों की विधवाएं भी ढूंढ रही हैं, कब ये गांधी परिवार हमको गले लगकर हमें सांत्वना देगा। वो लगातार ढूंढ रहे हैं किस प्रकार से कश्मीर के अंदर चॉइस करके टीचरों को मारा गया, वो भी लोग ढूंढ रहे हैं। ये लोग कब लोग राजनीतिक दल के लोग हमारे घर आएंगे, वो लोग उनको भी ढूंढ रहे हैं जो
आकर यहाँ पे किसानों के रूप में एक धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज 5 सैनिक वहां पर मारे गए हैं कश्मीर के अंदर, लेकिन उस पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं हमें मिल रहा है। जिस प्रकार से पंजाब में कांग्रेस ने अनेकों राजनीतिक दलों ने एक राजनीति के अंदर शुरू का अनुसूचित जाति वर्ग को एक मोहरा सा बनाकर बेवकूफ समझकर कि 70 वर्ष तक वे इसी प्रकार से बेवकूफ है जिस प्रकार से 70 वर्ष पहले डॉक्टर अंबेडकर संघर्ष करते रहे, लेकिन उनको पतन उनका किया गया, उनके विचारों को नहीं मान्यता दी गई। आज भी ऐसा ही बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अब एक घटना आपके सामने पंजाब में घटी है, मुख्यमंत्री बनाया गया और उसको बड़ा गुणगान किया, दलित को मुख्यमंत्री बनाया, दलित को मुख्यमंत्री। हमें कोई परहेज नहीं है, आगे बढ़ाना भी चाहिए, लेकिन 3 महीने के लिए दलित मुख्यमंत्री बनाना और बाद में यह कहना कि सिद्धू वहां का नेतृत्व करेंगे, और फिर दलित भी आपने बनाया, दलित वैसे भी खुश है, अच्छा है बनाया, लेकिन दूसरा उसका पहलू देखिए, क्या वो दलित अंबेडकर जी की मूर्ति पर गया? क्या वो दलित रविदास जी के जहां नमन करने के लिए मंदिर में गया? क्या वो वाल्मीकि मंदिर गया? क्या वो कबीर मंदिर गया? वो दलित वहां नहीं गया, वो पहले चर्च में गया, वो सोनिया गांधी का एजेंडा पूरा करने के लिए वहां पर गया था। इस प्रकार से दलितों को जिस प्रकार से खुश करने की कोशिश की जा रही है, ये धोखा पहली बार नहीं हुआ है। मुझे ध्यान आता है महाराष्ट्र के अंदर जब विलासराव देशमुख की सरकार थी, वह सरकार डिग्निटी सरकार नहीं बनने वाले थी, तो सुशील कुमार शिंदे जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर पूर्ण बहुमत लेकर आए और सुशील कुमार शिंदे जी के लात मार के बाहर कर दिया गया, विलासराव देव जी को पूरा मुख्यमंत्री बनाया गया। और यही घटना नहीं है, अब राजस्थान में देखिए, जगन्नाथ पहाड़िया जी के साथ में इन्होंने ऐसे किया, जगन्नाथ पहाड़िया जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये करेंगे, और उनको प्रपोज करने के बाद में जब बहुमत आ गया तो शिवशरण माथुर जी को मुख्यमंत्री बनाया। और ये उसके बाद में आपने देखा होगा जगजीवन राम जी को लगातार दलित चेहरा दलित और बताकर आप आगे बढ़ते रहे, लेकिन जब उनको सम्मान की बात आई तो उनका अपमान करने के अलावा नहीं किया। ऐसे इन्होंने अपने पूर्व अध्यक्ष केसरी जी जो थे उनके साथ ऐसा किया, और सबसे बड़ा अपराध इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ में किया। आज अपने आप को दलित कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत रत्न, अपने आप को तो भारत रत्न लेने के लिए जिंदा भी ले लिया इन्होंने, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत रत्न मिलने के लिए करीब 60 साल गैर कांग्रेस सरकार का इंतजार करना पड़ा। और तो और मैं पूछना चाहता हूं उनसे, इन्होंने एकड़ों के अंदर अपनी समाधियां बना रखी है। डॉक्टर अंबेडकर की समाधि कहीं पर देखी है क्या? आप दलित प्रेम करते, कहीं डॉक्टर अंबेडकर की समाधि दिखाई देती है? मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने दादर के अंदर इंदू मिल को समाधि के अंदर चेत भूमि में उन्होंने परिवर्तित करने का काम किया। अब संग्रहालय देखा है डॉक्टर अंबेडकर का? डॉक्टर अंबेडकर जी आप देखेंगे, आप गांधी जी की आपको साड़ी मिल जाएगी जिसमें गोली लगी थी संग्रहालय में, आपको जवाहरलाल नेहरू जी की किताब में छुपे हुए गुलाब के फूल मिल जाएंगे, 3 मूर्ति में जाओगे, आपको राजीव गांधी की जिसके अंदर उसको बम लगा था वो कपड़े मिल जाएंगे। क्या डॉक्टर अंबेडकर जी इस देश के पुरोंदा नहीं थे? उनके कपड़े कहां हैं? उनका चश्मा कहां है? जिस टाइपराइटर से संविधान लिखा है वो टाइपराइटर कहां है? उनके जीवन से जुड़ी अनेकों चीजें कहां हैं? महाराष्ट्र के अंदर दिमक खा रही है कांग्रेस सरकार थी, उस समय की बात है, आज 13 एकड़ के अंदर हम बड़ा संग्रहालय बनाने का वहां पे काम कर रहे हैं। इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की समाधि ही नहीं बनने दी, उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिया। ऐसे अनेक दिखावा कर कांग्रेस इस प्रकार से आज की राजनीति कर रही है। दलितों के प्रति मैं ये बताना चाहता हूं, आज अंबेडकर उस समय 70 वर्ष पहले एक थे, आज हर मोहल्ले घरी के अंदर अंबेडकर है। आप दलितों को इस प्रकार से बेवकूफ नहीं बना सकते जिस प्रकार से आप किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किसान पूछ रहे हैं, जो सच्चे किसान हैं वो पूछ रहे हैं कि राजस्थान में हमें मारा गया, कहां गए थे सब लोग? किसी ने आवाज नहीं उठाई। हरियाणा में अगर हमारे साथ कोई व्यवहार भी नहीं किया गया, कुछ वहां पर आप आंदोलन करने चले गए। आप पंजाब के अंदर हमारे पास लाठियां बरसाई गई, आप वहां पर भी हमें दिखाई नहीं दिए। लेकिन आज जिस प्रकार से लखीमपुर के अंदर ये आडंबर कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, हरियाणा के लोग भी पूछ रहे हैं, प्रियंका जी आपके पति ने, बाड्रा जी ने इतनी जमीन हमारी हड़पी है किसानों की, आप उस पर संवेदना कब व्यक्त करेंगे? आप इस प्रकार से ये नाटक कर रहे हैं। इस प्रकार से आज इन्होंने राजनीति का ये पहलू बना दिया कि एक तरफ तो अत्याचार करेंगे हिंदुओं पर, एक तरफ मंच पे खड़े होकर आप मंत्र पढ़ेंगे, एक तरफ हमारे पर दलितों पे अत्याचार करेंगे और उनके पर आप
डिसाइड करेंगे, सोचेंगे और विचार करेंगे कि आपको किधर जाना है, कहां वोट का लाभ होना है, मारने वाला कौन है, मरने वाला कौन है, इस प्रकार की जो राजनीति करते हैं, मुझे लगता है ऐसी राजनीति का अब समय का अंत आ चुका है, जनता सब जानती है। और जिस प्रकार से आप व्यवहार कर रहे हैं और जिस प्रकार से दलितों पे अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, आज दलित अत्याचार सहन करने वाला नहीं है। और जिस प्रकार से चारों पूरे देश के अंदर जहां गैर भाजपा सरकार है, दलितों पे अत्याचार की घटनाएं घट रही हैं, हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं। आपका ये सही प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोग नहीं जा रहे, बीजेपी के लोग आडंबर नहीं कर रहे। बीजेपी के लोग हर परिवार में गए हैं, हर प्रकार की सहायता, हर प्रकार की मदद बीजेपी के लोगों ने की है। और आज जो लोग गिरफ्तारी भी हुई है, उस गिरफ्तारी के पीछे कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो गिरफ्तारी करना नहीं चाहता था। धरना प्रदर्शन जो हमारे वहां के लोकल लीडर्स ने, राजस्थान में सतीश पूनिया जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्षता के अंतर्गत यह सारा विषय एक मुहिम के अंतर्गत चला है। मगर हम ये पॉलिटिकल टूरिज्म में विश्वास नहीं रखते। हां, हम ये जरूर मानते हैं कि किसी के खिलाफ अन्याय होता है तो उसे न्याय दिलाने का काम राजनीतिक पार्टियों का है, किंतु उस पर हम पॉलिटिकल टूरिज्म करके सिलेक्टिव रूप से राजनीति करें, यह भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती है। और आज जिस विषय पे हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आज इसी विषय पे भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम दफ्तरों से पूरे देश भर पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ये जो सिलेक्टिव आउटरीच है, इस विषय को आगे बढ़ाएगी। ये पहली बार नहीं है जब आपकी पार्टी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सिलेक्टिव होते हैं, खासतौर पर दलितों से जुड़े मुद्दे उठाने में। कोई घटना कांग्रेस शासित राज्यों में होती है तो वो चुप्पी मार जाते हैं। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें समान भाव से अपने शासित राज्यों को मुद्दे उठाने चाहिए राजनीतिक दल के तौर पर? हम कहना चाहते हैं कि चयनात्मक नहीं होना चाहिए। जिसके मन में दलितों के लिए प्रेम है, अगर प्रेम होगा तो समान भाव से प्रेम होगा। जम्मू कश्मीर का दलित, वह भी तो दलित है, उसके लिए भी प्रेम होगा। 370 लगा हुआ था, वहां दलितों के मानव अधिकार का हनन हो रहा था, दलितों का अधिकार नहीं मिल रहा था, वाल्मीकि समाज के लोग स्कूल में पढ़ने नहीं जा पाते थे। एक बार भी आपने राहुल जी को, प्रियंका जी को और ये तमाम जो आपने सेक्युलर तथाकथित पार्टियां कहीं, इनमें से किसी को भी आर्टिकल 370 के विरोध में कहते हुए सुना? नहीं, क्योंकि वहां उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। वहां के दलितों के अधिकार के हनन पर आंख मूंद लिया गया। राजस्थान में राजस्थान की सरकार आज कांग्रेस की है, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर वोट नहीं मिलेंगे अगर दलितों के अधिकार के विषय में बात किया जाएगा। और जो अत्याचार जालोर में, हनुमानगढ़ में हो रहा है, या किसानों के ऊपर जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक अत्याचार किया गया, अगर कांग्रेस इन विषयों को उठाती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साख पर धब्बा लगता। तो वहां पर चुप रह जाना और दूसरे राज्यों में जाकर के अनरेस्ट का वातावरण पैदा करना, आप बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहे हैं? सभी जानते हैं इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और ये बिल्कुल दोनों दलों को बैठ करके किसानों ने भी और जो प्रशासन है, दोनों ने मिलकर तय किया है। उसके बावजूद वहां जाकर राजनीति करना यह उचित नहीं है।